उसने क्या किया, उसने जामिया मस्जिद में वो दीपक जला रहे हैं, 22 तारीख को लोग दीपक जलाएंगे। बताइए इससे मुसलमान भड़केगा कि नहीं भड़केगा? दोगे कि नहीं दोगे भाजपा को मंदिर के लिए? मैं कहना चाहता हूँ इन लोगों से कि आप मंदिर के नाम पे वोट मत दीजिएगा। आप देखिए पेट्रोल अगर 100 रुपए हो गए ना, 500 हो गए ना, तब भी बीजेपी पे ठप्पा मार के आएंगे, ठीक है? तभी बीजेपी मारेंगे ठप्पा। मुद्दा हिंदू मुस्लिम का है, बिल्कुल है। अभी भाजपा से मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने बुलडोजर चलवा दिया मुसलमानों के ऊपर। तो वो होते हैं ना, हिंदू होते हैं, जानते हो, जड़े वो होते हैं जो हिंदू का होकर जो है हिंदू का विरोध करते हैं, और वही आप हैं, ठीक है? वही आप हैं। आप हिंदू हैं तो हिंदू रहिए, सनातनी धर्म को अपना फॉलो कीजिए। कहता हूँ ये जितने लोग हैं इसमें से कोई भी कोई पवित्र श्लोक का पाठ सुना दे, बता दूं मैं सनातनी, मुझसे बड़ा सनातनी कोई नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूँ। देखिए तू अभी बेटा अभी कानून सीख, नहीं तो बढ़िया बढ़िया मंदिर बना बाबा, अच्छा बना। नहीं तो तू ऐसी बात कहाँ कह रहा है? हमें तो हर तू इस बात को, तू का हिंदू है, हिंदू है मुसलमान है? मैं हिंदू हूँ, तो तिवारी नाम है मेरा। तो फिर तू यार तो तिवारी है, तू कहाँ सीखा? तुझे तो अभी ज्ञान ही नहीं है, कौन से स्कूल में पढ़ रहा है तू? हरिशंकर तिवारी नाम है मेरा। देखिए विपक्ष की तो बात अलग है, वो आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, पर हमारे 4 शंकराचार्य भी नहीं आ रहे हैं, जो कि सनातन धर्म के एक बहुत बड़े मतलब एक तरीके से वो एक मतलब सुप्रीम लोग होते हैं, ठीक है? 4 शंकराचार्य भी नहीं आ रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा में। तो उसके लिए महाराज जी क्या कहना चाहेंगे कि 4 शंकराचार्य क्यों नहीं आ रहे हैं? उनसे बड़ा सनातनी कोई होता है? विपक्ष की बात अलग है। कौन नहीं आ रहा? देखिए शंकराचार्य 4 नहीं आ रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा। कौन से? तो जो पता है जी, जो रामेश्वरम में रहते हैं, जो रामेश्वर आचार्य जो पता है कहाँ रहते हैं? आचार्य नहीं, शंकराचार्य। शंकराचार्य कहाँ रहते हैं? आप जानते होंगे, देखिए इसमें मीडिया में चल रहा है। जिनके बयान की आप बात कर रहे हैं, जिनका बयान अभी मैं उनका बयान कुछ समय पहले का देख रहा था, वो कह रहे थे कि मोदी के बस की मंदिर बनवाना नहीं है, वो बनवा भी नहीं पाएंगे, वो इसका राजनीतिक उपयोग कर रहे हैं। तो उस बयान को क्या कहेंगे? बिल्कुल हम कहेंगे कि बिल्कुल सही कह रहे हैं। शंकराचार्य जी अगर कह रहे हैं तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये बात है कि मोदी के बस की वो मंदिर बनवाना नहीं है, अब मंदिर बन गया है। देखिए इससे पहले जब मंदिर बना था तो चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य ने बनवाया था, ठीक है? ये उसी चीज को दोहरा करके अपने आप को चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि ये लोकतंत्र है, यहाँ पे वो चक्रवर्ती सम्राट नहीं बन पाएंगे। और जो हिंदू मोदी जी चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहिए, ये उनकी मंशा है। ये चीज साफ आपको पता चल रही? आपको पता कैसे चला? देखिए आपको पता कैसे चला? सुना तू, खा सुना। विक्रमादित्य ने नहीं बनाया है। हम नौकरा जैसे मोदी तू कह रहा है कि जैसे मोदी जी बनवाना चाहना, तू बता खा सुना तू कैसे बना? बिल्कुल आपको साफ पता चल रहा है। देखिए साफ पता चल रहा है। हमारा खैर चाहते क्या है? मंदिर नहीं बनना चाहिए था? नहीं बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। और बहुत हमको खुशी है, हर्ष है कि राम मंदिर बन रहा है, ठीक है? सवाल क्यों? देखिए सवाल इसलिए है क्योंकि भाजपा इस मंदिर का फायदा उठाना चाहती है, राजनीतिक फायदा उठाना चाहती है, ठीक है? और राजनीतिक फायदा उठाना गलत बात है, बिल्कुल गलत बात चाहती है। और पार्टियां क्या करना चाहती थी ये बताइए? और पार्टियां क्या बताइए? ये बताइए भाजपा के सुनिए, भाजपा के पास मैं भाजपा के पास 2 सांसद थे। सुनो ऑर्डर लेगो तू बता बेटा, कपड़ा लेगा किनसे लेगा ऑर्डर? मम्मी पापा बना दिया और भगवान कपड़ा पहन किनसे ऑर्डर लेंगे? किनसे ऑर्डर लें? वो कौन बाबा? भगवान कपड़ा पहनते हो, किनसे ऑर्डर लिया जाएगा? तुझे देखा है तू संघर्ष देखा है तू संघर्ष? तू अभी बेटा अभी कानून सीख, नहीं तो बढ़िया मंदिर बना बाबा, अच्छा बना। नहीं तो तू ऐसी बात कहाँ कह रहा है? हमें तो तू इस बात को, तू का हिंदू है, हिंदू है मुसलमान है? मैं हिंदू हूँ, तो तिवारी नाम है मेरा। तो फिर तू यार तो तिवारी है, तू कहाँ सीखा? तुझे तो अभी ज्ञान ही नहीं है, कौन से स्कूल में पढ़ रहा है तू? तू अभी ज्ञानी नहीं है, तू सनातनी नहीं है, तू हिंदू नहीं है। बात यहीं पे आ जाती है, वो कह रहे हैं कहाँ बात यहीं पे आ जाती है, बोलता है कि हिंदू हो कि नहीं हो। अभी देखिए मैं हिंदू हूँ, ठीक है? उसमें इसलिए चाहता हूँ कि मेरे देश का कोई नुकसान ना हो, ठीक है? इसमें राम मंदिर बनने से देश का क्या नुकसान हो रहा है? देखिए राम मंदिर बनने से कोई नुकसान नहीं। क्या चाहते हैं? जिस तरीके से हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, किया जा रहा है? जिस तरीके से दोनों पक्षों में अलगाववाद और जिस तरीके से दंगे भड़काने का प्रयास, अलगाववाद का बिल्कुल मैं बताता हूँ। भाजपा का अल्पसंख्यक एक मिनट, हिंदू वो होते हैं ना, हिंदू होते हैं, जानते हो, जड़े वो होते हैं जो हिंदू का होकर जो है हिंदू का विरोध करते हैं, और वही आप हैं, ठीक है? वही आप हैं, ठीक है? आपको क्या पता है इसके बारे में? कुछ पता है आपको जो आप बता रहे हैं हिंदू मुस्लिम? बताइए क्या पता है, बताइए। भाजपा का अल्पसंख्यक, इनको राम मंदिर से नहीं, इनको मोदी से दिक्कत है। वही कहते हैं ऐसे देश गद्दारों के लिए ना 4 पंक्ति है कि घर में घुसकर मारा है और कब्र तुम्हारी खोदी है, दिल्ली की गद्दी पे बैठा बाप तुम्हारा मोदी है, ठीक है?
आप इनका मोदी होगा, ठीक है। देखिए फालतू वाले इस तरीके से बात बोलना है। देखिए तिवारी जी ये बताइए, राम मंदिर तिवारी जी से मैं पूछ रहा, राम मंदिर बनने से कहाँ हिंदू मुस्लिम हो रहा है ये बताइए मुझे। देखिए बिल्कुल, देखिए कहाँ हो रहा है ये जो बताइए। अल्पसंख्यक संगठन है, ठीक है, उसने क्या किया, उसने जामिया मस्जिद में वो दीपक जला रहे हैं, 22 तारीख को लोग दीपक जलाएंगे। बताइए इससे मुसलमान भड़केगा कि नहीं भड़केगा? बताइए, आप बताइए भाईचारे वाला है या नहीं बताइए। जी। देश भाईचारे, देखिए ईद मनाने जाते हो? अयोध्या आने पर अंसारी फूल बरसा रहा है, तो बताइए कहाँ हिंदू मुस्लिम हो रहा है? बताइए कहाँ हो रहा है? इकबाल अंसारी ने फूल नहीं अच्छा, इकबाल अंसारी वीडियो वायरल हुआ, पूरा वीडियो मर्यादा में रह के लिया है, कोई तोड़ के आक्रमण करके नहीं लिया है भाई, मर्यादा में रह के रहा है। तिवारी मेरे भाई क्यों भटक रहा है मेरे भाई? मैं वही कह रहा हूँ, मत भटक मेरे भाई, तेरे बाप दादा का जनेऊ काट के चढ़ाया होगा। घुस के देख उसमें बेटे। 100 साल मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने मर्यादा में रह के लड़ा है, तब जाके आज ये मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का समय है। मान सिंह मत बनिए, मान सिंह मत बनिए। आप हिंदू हैं तो हिंदू रहिए, सनातनी धर्म को अपना फॉलो कीजिए। जय श्री राम। अगर तिवारी जी कौन सी क्लास में, रुक जाइए शांति से बात करें। तिवारी जी मेरा कौन सी क्लास में? BA LLB फर्स्ट ईयर है हमारा, ठीक है जी। अच्छा ये बताइए, ये मंदिर जो बन रहा है किसके आदेश पे बन रहा है? सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बन रहा है, ठीक है। इसमें हिंदू मुस्लिम तो नहीं हुआ, LLB कर रहा लड़े है। तो हैं, लेकिन अब पॉलिटिकल ऐसा इशू बनाया जा रहा है, इशू बना रहा है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल ये पॉलिटिकल इशू बनाया जा रहा है कि पॉलिटिकल इशू बना रहा है। भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदू है, वो हिंदू होने के नाते गर्व करते हैं, कह रहे हैं कि मैं प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का आप भाजपा के नेताओं का बयान सुनेंगे तो टॉन्ट कसते हैं मुस्लिमों पर, ठीक है। आप ऐसे, अब जहां आज नहीं खुदा है वहां कल खुदेगा, ये सब बोलने की क्या जरूरत है? ये मोदी जी की बात, ठीक है। मैं पूछता हूं, देखिए मुद्दा हिंदू मुस्लिम का है, बिल्कुल है। अभी भाजपा से मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि उन्होंने बुलडोजर चलवा दिया मुसलमानों के ऊपर, निर्दोषों को मारा गया। भूषण शरण सिंह के ऊपर बुलडोजर कब चलेगा? ब्रिजभूषण शरण सिंह के ऊपर बुलडोजर कब चलेगा बाबा का? उसने अब मुख्तार अंसारी को मरवा, मतलब जैसा भी हुआ उनके ही गवर्नमेंट दुबे कौन था? ठीक है, कैलाश दुबे कौन था? अरे भाई पप्पू का मैं दर्शन करने वही कहता हूँ कि ठाकुरों को ज्यादा एडवांटेज मिल देखिए अब जातिवाद, पहले हिंदू मुस्लिम फिर जातिवाद, चाहते क्या हो आप ये बताइए। मैं ये चाहता हूँ कि इस देश में आपको ज्ञान की कमी है, अभी ज्ञान की कमी है। की कोई कमी नहीं है। भैया ने बाबरी मस्जिद बन रही होती तो हिंदू मुस्लिम होता क्या? बिल्कुल होता। भैया ने मुस्लिम परिवर्तन करा लिया कुल मिला के, सीधा मतलब ये है। हमने कहा नहीं कि हिजड़े वो होते हैं ना जो हिंदू होकर ना हिंदुओं का विरोध करते हैं। आप वही हैं भैया जी, आप वही हैं, आप वही हैं। 10 सवाल मंदिर एक बार कहें, मैंने बात स्वामी प्रसाद मौर्य अभी तक क्या किए हैं? वो हिंदुओं का विरोध क्यों कर रहे हैं? मंदिर का विरोध क्यों कर रहे हैं? देखिए हमने मंदिर का विरोध किया क्या? मैंने मंदिर का विरोध किया। ये कह रहे हैं कि मोदी सिरे क्यों ले रहे हैं? क्रेडिट नहीं दो भाजपा को, क्रेडिट आप वोट मैं बताऊं मेरी बात देखिए, वोट देना वो आपका अधिकार हो सकता है, आप किसी भी मुद्दे पर दे सकते हैं। अब बात रही श्रेय की, जो 2 सांसदों से 303 तक इसलिए इसका केस कौन लड़ा था? कौन कहता था कि रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे? लाल कृष्ण आडवाणी, भाजपा के लाल कृष्ण आडवाणी कहते थे श्रेय जाता है तो क्यों ना जाए? क्यों नहीं ले, राम मंदिर से आपको दिक्कत है? राम मंदिर से आपको दिक्कत है? एक मिनट जाता तो ठीक है, ये लोग ले रहे हैं श्रेय। मंदिर आधा अधूरा बना हुआ है, चुनाव नजदीक है इसलिए इस लोग प्राण प्रतिष्ठा करवा रहे हैं, ठीक है। राम मंदिर से आपको दिक्कत है ना? आपने कितने रुपए दिया है चंदा? आप ये बताइए, आपने 1 रुपया दिया है चंदा राम मंदिर के? कितना रुपया दिया बताइए, दिखाइए, आप दिखाइए। आपने कुछ नहीं दिया है। बिल्कुल मैंने दिया। अरे नहीं, आप कहो, आप सुनो, आप मेरे फेसबुक पेज पे चले जाइए, आप देखिए, आप उसको आपको मिल जाएगा रसीद। आराम से रहिए। अभी देखिए अभी आप वकील अधिनियम तो तिवारी जी अभी तक यही कह रही थी, विपक्ष अभी तक यही कह रही थी, विपक्ष कह रही थी तारीख बताओ, मंदिर की तारीख बताइए ना। रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब जो तारीख, रुक जाइए तिवारी जी रुक जाओ। आपके लिए कह रहा हूँ मैं, आपके लिए अब तारीख क्या हो गई? देखो इनके अब विपक्ष इनके लिए कह रहा हूँ मैं, इनकी सुनने के बाद आपको आप ये कह रहे हैं बीजेपी शहर क्यों ले रही है? ये कह रहे हैं नहीं, मैं बताता हूँ शहर क्यों ले रही है। मैं कह रहा हूँ वो
तारीख वो शहरे नहीं बताएंगे। यार सुनो सही सुनो भाई भाई साहब, भाई साहब। वो शहरे ले रही है नहीं ले रही उससे कोई मतलब नहीं। हम दे रहे हैं शहरे हाँ, हम दे रहे हैं वोट और भी हम देंगे। क्यों दे रहे लोकसभा हैं? में हम भी इसलिए दे रहे हैं कि जब वो दो सांसद थे जब भी कहते थे हाँ। कि हम ही बनाएंगे मंदिर और उसके बाद पावर आई तो आज हाल है। कांग्रेस सत्ता में होकर राम के अस्तित्व पे सवाल उठा रही थी। कांग्रेस सत्ता में होके भी बोलती थी राम इज नॉट एग्जिस्ट। वो कांग्रेस का तुम पक्ष ले रहे हो। अरे भाजपा ने ही राम वही मंदिर कांग्रेस बनाया है है। वही कांग्रेस है जो राम मंदिर के विरोध में ना 14 वकील लगाए थे, वही राहुल गांधी हैं। ठीक है, वही राहुल गांधी हैं। और यार भगवान को राम के को कपड़े के लिए कोर्ट से परमिशन लेना पड़ रहा था। कांग्रेस ये थी। आप कौन सी बात कर रहे हो यार? वो कह रहे हैं कि बीजेपी श्रेय क्यों ले रही है राम मंदिर बनाने? बीजेपी श्रेय नहीं ले रही, हिंदू श्रेय ले रहा है। बीजेपी श्रेय नहीं ले रहा है, हिंदू श्रेय ले रहा है। क्या बताना है? लोग वोट दोगे कि नहीं दोगे भाजपा को मंदिर के लिए? सुनो, एक मिनट, एक मिनट, एक दोगे ना? मिनट, यही मैं कहना चाहता हूँ इन लोगों से कि आप मंदिर के नाम पे वोट मत दीजिएगा। आप देखिए 7 नवंबर 1966 के नाम पे वोट दो। आप रोजगार के आप स्कूल के नाम पे वोट दो। एक मिनट, पेट्रोल कितना है? एक मिनट, पेट्रोल कितना है? 1966 के नाम पे वोट दे। वो करपाती बाभन का श्राप भूल गया मेरे भाई। एक मिनट भैया, पेट्रोल अपने लिए तो मंदिर बनने के बाद आऊंगा। अभी तो मैं अपने पुरखों की श्रद्धांजलि के लिए आया और क्या? और बोलो। अब बोलो। और बीजेपी फ्लाइट से आया हूँ और कल फिर फ्लाइट से वापस जाऊंगा। बीजेपी बात पेट्रोल अगर 100 रुपए हो गए ना, 500 हो गए ना, तब भी बीजेपी पे ठप्पा मार के आएंगे। ठीक है, तभी बीजेपी मारेंगे ठप्पा। ठीक है, अरे यार वो हमारे यहाँ बसते हैं यहाँ। ठीक है, बात क्या कर रहे हैं आप यार? नौकरी ना मिले नौकरी नहीं चाहिए मुझे, राम मंदिर चाहिए, नौकरी नहीं चाहिए। दिक्कत नहीं मुझे तिवारी आपको जी, दिक्कत है, आप अगर जाइए, आपको आप जाइए, आप राम नाम सर मत लेना, आप कुछ और बोलना। राम मंदिर चाहिए, नौकरी नहीं। क्या बात है, एक बात बताइए, ऐसे युवा मतलब वो कह रहे हैं कि अगर कोई राम मंदिर बना दिया है तो खुश हो गए हैं। वो वोट देना उनका अधिकार है, वो किसी को भी दे सकते हैं। आप ये नहीं सिखा सकते कि आप इस मुद्दे पे वोट ना दीजिए, आप इस मुद्दे पे वोट ना दीजिए। किसी को नहीं कह सकते। देखिए ठीक है, ये उनका अपना वोटर ये का कहूँ, अगर मैं ये कहूँ, सुनो तिवारी जी, अगर मैं ये कहूँ कि आप अगर आप राम का बुराई कर रहा है, कहीं और जाके किसी और का करके देखो, मालूम पड़ेगा तुमको। बराबर, ये तो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मंदिर है, हम उनके भक्त हैं, मर्यादा में रहते हैं। तुम यहाँ रह के ही तुम खाली बाबरी मस्जिद या बाबर या उसके अनुयायी के बारे में कुछ बोल रहे हो। देखो नहीं फतवा जाहिर हो जाए तुम्हारा। दिल में करुणा निधान देख, इधर दिल में है राम, तो क्या सोचता है? तो मर्यादा में है, 500 साल मर्यादा में रह के लड़के राम मंदिर बनवा रहे हैं, किसी के जाके कब्जा करके नहीं बनाया है। बराबर, और मर्यादा में रह के बनाया है। 6 नवंबर 1966 भी हमको याद है, जो कांग्रेस ने करवाया था, साधु संतों की निर्मम हत्या करवाई थी। और तुम किस कांग्रेस की बात करते हो? राम जन्मभूमि भाजपा के समय में बना है, तो भाजपा श्रेय लेगी और हमारी 7 पीढ़ियां उनको वोट देगी। और हम जब तक जिएंगे अपने जो आने वाली पीढ़ी है उसको बताएंगे कि चाहे कुछ हो चाहे ना हो, देश का विकास हो चाहे ना हो, हिंदुस्तान में रहना है, राम राम कहना है। जय जय श्री राम। मंदिर बन रहा है, तिवारी जी कह रहे हैं क्या होने वाला है? कहाँ कब जाए तो ये तिवारी ना होंगे यार, जब कह रहे हैं। मैं 70 साल से देख रही हूँ। तो सबूत दे दीजिए कि तिवारी है या नहीं। आप देखिए, बताइए क्या कैसे सिद्ध करूंगी मैं तिवारी हूँ? आधार कार्ड मांग तुम गायत्री मंत्र बोल रहे मेरे भाई। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कहिए दुर्गा दात्रिशनम माला का पाठ कर दूं यहीं पे? बताइए। दुर्गा दुर्गा पुत्री निवारणी दुर्गमचेतनी दुर्गसाधनी दुर्गनाशनी दुर्गतोधारिणी दुर्गनिहंत्री दुर्मापहत दुर्मज्ञान दुर्दैत्य लोक दमाला दुर्मा दुर्मा लोका दुर्मात्मा स्वरूपिणी दुर्मार्गपदा दुर्मा विद्या दुर्माशिता दुर्मज्ञान संस्थान दुर्मध्यान भासनी दुर्गमोहा दुर्गमका दुर्गमार्ग स्वरूपिणी दुर्मासुरतंत्र दुर्मा युद्धधारिणी। मैं कहता हूँ ये जितने लोग हैं इसमें से कोई भी एक भी कोई पवित्र श्लोक का पाठ सुना दे, बता दूं मैं सनातनी, मुझसे बड़ा सनातनी कोई नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूँ, देखिए मैं भी सनातनी हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि देखिए सरकार धर्म करे, धर्म के नाम पे वोट मांगे तो देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। हरि ओम मानो भद्राकृतो यंतु विश्वतो डब्रासो परितासो उद्भिदा देवानां वरसुमित्तिरुजयता
देवानागुं रतिरभिनवनिर्वततम तान् पूर्वया निविदाहुमहे वयं भगं मित्रमदितिं दक्षमश्रीडम्म अर्जमनं वरुणगुं सोममस्विना सरस्वती नः शुभकामयस्करत तन्नो वातो मयो भुवातु भेकजन् तन्माता पृथिवी तत्पिता द्योः तर्ग्रामाणः सोमसुतो मयो भुवद्दस्विना शृणुतं दिष्णा योम तमिशानं जगत सुखस्पतिं धियं जिन्वम वसे हुमहे वयं पूखानो यथ वेदसाम सद्विदे रक्षिता पायुरा दब्धः स्वस्तये स्वस्ति न इन्द्रो वृडस्रवाः स्वस्ति न पूखा विश्ववेदाः स्वस्ति नक्षतारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु प्रिकटस्वां मरुतः पृश्रीमातरः शुभं यावानो विदते कुजग्मयः अग्निजिह्वा मनवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा औसागमन्य भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पक्षमाक्षभिजत्रः स्थिरैरङ्गे सुष्ठुवागुंसस्तनु बिर्वसे महि देवहितं यदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा जत्रा नशक्रा जरसं तनु नाम पुत्रसो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारिरि कर्ता युगन्तो अदितिर्दोरदितरन्तरिक्षम् अदितिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिरनित्वम् द्वौ शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी भैया 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 वेद पाठी हैं, एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल गया, ठीक है, देखिए इनसे भी कुछ गणपति गंग हवामहे प्रियानान्त्वा प्रियपति गंग हवामहे निधिनान्त्वा निधिपति गंग हवामहे वसो मम आहम जानि गर्वधम त्वं जासि गर्वधम। और क्या सुनना है बताओ? बस एक ही कहना चाहता हूँ कि मेरा सनातन धर्म है, ठीक है, मैं अलग नहीं हूँ मैं, लेकिन मेरा सनातन धर्म कहता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ठीक है, तो हम करते ही हैं। हम सबके सुख की कामना। राहुल गांधी जैसे जनेऊधारी नकली बाभन नहीं है, जन्म से ब्राह्मण कर्म से अरे वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ठीक है। आप देखिए ये लोग जय श्री राम बोलते हैं, मैं जय श्री राम के साथ में भारत माता की जय भी बोलता हूँ, ठीक है, ठीक है। क्यों भाई आपने कहा था ना कि तुमसे बड़ा सनातनी कोई नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि मैं भी कहूँ ना, मैंने भी तो परिचय दिया, मैं भी तो सनातनी हूँ, ठीक है, मैं कोई मुसलमान तो हूँ नहीं, ठीक है ना, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि फिर भी आप मुसलमानों को आप अधिकार नहीं छीन सकते, ठीक है, अधिकार छीना तिवारी जी, कोई सा अधिकार नहीं छीना है, मुसलमानों का कोई सा अधिकार नहीं छीना है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर पर जजमेंट दिया है तो 5 एकड़ जमीन मस्जिद के लिए भी दी है, ठीक है। काल नेमी बाबन है ये, हनुमान जी को बोलेगा थोड़ा विश्राम कर लो और लाने नहीं देगा बूटी ऊटी, ये ईमेर का बाबन है, थोड़ा बच के रहो, पहचानो इसको, ध्यान से देखो। ये बताइए तिवारी जी, आप ज्ञानी हैं, पढ़े लिखे हैं, आप बताइए ना कि कहाँ किस मुसलमानों के अधिकार छीन लिए गए? मैं यही तो कह रहा हूँ, देखिए बिल्किस बानो के साथ में जो हुआ, ठीक है, अब भारतीय जनता पार्टी ने गैंगरेप हुआ था, आप भी जानते हैं भैया, ठीक है, अब भाजपा वाले उनको फूलमाला चढ़ा रहे हैं, ठीक है, ये वाले ने चढ़ाया, आप देखिए भाजपा जी गए थे, एमएलए भाजपा के गुजरात के एमएलए ने उनका मतलब खातिरदारी की, ऐसा स्वागत किया, ठीक है। स्वामी प्रसाद मौर्य कौन है? देखिए वो अलग मुद्दा है, ठीक है, मैं उन लोगों वाह तिवारी जी समझ गए, मतलब जो रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ देता है वो अलग मुद्दा है। स्वामी प्रसाद मौर्य को नहीं जानते, कार सेवकों पे गोली चलवाने वाले मुलायम सिंह यादव उनको नहीं जानते, राम को काल्पनिक कहने वाले कांग्रेस पार्टी वाले आप उनको नहीं जानते क्या? तिवारी जी अगर ज्ञान रखना है तो दोनों तरफ की बात कीजिए, अगर आपको पढ़े लिखे हैं, LLB कर रहे, कानून एक पक्ष की बात नहीं कहता। सुप्रीम कोर्ट ने अगर अयोध्या पे जजमेंट दिया है तो 5 एकड़ जमीन मस्जिद के लिए भी दी, बनाइए ना, किसने रोका है? क्या राम मंदिर ये हमारे करोड़ों लोगों का, भक्तों का पैसा लग रहा है, सरकार का पैसा नहीं लग रहा है। जो लोग कह रहे हैं कि फिजूल खर्ची हो रही है, ये फिजूल खर्ची नहीं है, ये हमने अपनी कमाई से पैसा लगाया है। अगर सरकार एयरपोर्ट बना रही है तो उस पर मुसलमान भी जाएगा, हिंदू भी जाएगा, सिख भी जाएगा, क्रिश्चियन भी जाएगा। अगर पहली फ्लाइट में आने वाले लोगों को देख ले तो मुस्लिम परिवार इतने सारे आए हैं, रोका नहीं है, किसी मुसलमानों के अधिकार नहीं छीने जा रहे हैं। कहाँ से आपको शिक्षा मिली है कि मुसलमानों के अधिकार छीने जा रहे हैं? किसने बताया ये बताइए। अगर आप पढ़े लिखे हैं, देखिए मैं यही कह रहा हूँ, अधिकार तो उनके छीने जा रहे हैं कि रामनवमी का जुलूस निकलता है उसमें पत्थरबाजी हो जाती है, अधिकार तो उनके छीने जा रहे हैं, हिंदू त्योहार नहीं मना सकता। यही कह रहा है, तो इसी तरीके से मैं ये चीज़ है कि सरकार का काम है स्कूल बनाना, अस्पताल बनवाना, मंदिर बन रहा है, हमारा बन रहा है, हमारे पैसे से बन रहा है, ट्रस्ट बनवा रही है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है इसमें। अब आप अगर जनता क्रेडिट बिल्कुल बन जाए कि भाजपा वालों ने मंदिर बनवाया और हम लोग अब जनता जो है वो आज की समझदार है, उसको दिख रहा है, उसकी दोनों आंखें खुली हुई हैं कि क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है। अगर आप कह रहे हैं कि राम मंदिर बनवाने वाला वो बहके नहीं, तो वो ये भी आप कह रहे हैं कि श्रेय न जाए।
तो वो भी देख कह रहे हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ था, कांग्रेस पार्टी ने कितने वकील खड़े किए थे, राम को काल्पनिक किसने कहा था। तो जनता ये भी देख रही है ना, क्यों मेरे भाई, जनता तो ये भी देख रही है कि राम को काल्पनिक कहने वाले कौन लोग थे, कार सेवकों पे गोली चलवाने वाले कौन लोग थे। तो जनता तो ये भी देख रही है। उनसे तो बेहतर है ना, गोलियां तो नहीं चलवाई, किसी मुसलमान को मार के मुसलमानों पे गोली चलवा कर तो मंदिर नहीं बनाया गया ना, शांति से एक मक्खी तक नहीं मरी, ठीक है। मैं फिर वही बात याद शांति दिलाना से चाहता हूं। मंदिर बनाया जा रहा है, कि भव्य बिल्कुल- निर्माण हो रहा है। बिल्कुल- अगर बिल्कुल उसमें मानव के साथ भव्य में जो निर्माण हो रहा है तो उसमें विघ्न न डालें, अच्छे तरीके से शांति के तरीके से उत्सव मनाएं, राम का स्वागत करें उस नए घर में। मैं आपसे यही विनती करता हूं, आप पढ़े लिखे हैं, पढ़िए, अच्छा ज्ञान लीजिए, LLB आप कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में बैठिए, वकील बनिए, जज बनिए और अच्छे अच्छे निर्णय लीजिए, कानून बनाइए। क्या लगता है राम को घर मिलने में जितनी देरी हुई है, क्या राम को अपने ही देश में, जैसे कह रहे थे कि टेंट सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता था पूछने के लिए कि कपड़े पहना दें या नहीं पहना दें, त्रिपाल बदल दें या बदल दें, कोर्ट जाना पड़ता था। तो ये चीज़ भी समझनी होगी कि क्या हुआ है। आप पढ़े लिखे हैं, अच्छी नॉलेज लीजिए, हमें भी ज्ञान दीजिए, हमें भी सिखाइए कि कानून ये कहता है, कानून के तहत सब कार्य हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे ये सब चीज़ हो रही हैं। मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े।